पिछले साल की तरह इस साल भी सेमिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हम बच्चों से कोई भी चार्ज इस सेमिनार का नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बोला था, बच्चे पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिल्कुल फ्री है। कहाँ सेमिनार करने वाले गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग बिटसेट 2023 का फॉर्म आ चुका है। और जितने भी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जितने भी ऐसे बच्चे जिनका परसेंटाइल लो हो गया या फिर उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा जनवरी वाले एग्जाम में, तो वो अप्रैल वाले एग्जाम में दोबारा अटेम्प्ट करें और अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बिटसेट के ऊपर। बिटसेट का आपका जो है एग्जाम, बिटसेट का एग्जाम बहुत फेमस एग्जाम है और सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम का लेवल काफी अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल आपका जेईई मेंस के जैसा ही लगभग रहता है। मतलब आपका जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है इसके जैसा इसका लेवल रहता है। और 4 इसके कैंपस हैं। एक कैंपस का दुबई में है, ठीक है। टोटल इनके कैंपस 4 हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई। तो स्टेबलाइजेशन ईयर की हम लोग बात करें तो पिलानी वाला कैंपस हमारा 1929 का स्टेबलाइज्ड है और गोवा वाला कैंपस हमारा जो है वो 2004 का स्टेबलाइज्ड है। हैदराबाद वाला कैंपस हमारा 2008 का स्टेबलाइज्ड है। रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो एनआरएफ रैंकिंग में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस को जो बहुत मोस्ट रेपुटेड हैं उनको बहुत बेकार सी रैंकिंग दी गई है। तो उसके बारे में आज तक हमने कोई ना तो वीडियो डाला है और ना ही रैंकिंग में हमने कोई अभी तक बात की है। तो इसको भी 29 रैंकिंग 29 रैंकिंग दी गई है। और ओवरऑल रैंकिंग की अगर इसकी बात करें तो 26 को रैंकिंग मिली हुई है। ये इसकी इंजीनियरिंग की रैंकिंग 29 है, ये इसकी ओवरऑल रैंकिंग है। तो बिटसेट का जो एग्जाम है उसका लेवल लगभग आपका जेईई मेंस के लेवल के जैसा ही होता है। और इसका एग्जाम जो है 2 फेज में होता है। जैसे आपका जनवरी का पहला फेज और दूसरा फेज हो रहा है, ऐसे इसका भी 2 फेज में एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन चाहे आप पहले फेज की जब लास्ट डेट है तब तक कर दीजिए या फिर दोनों फेज का अलग अलग भी आप कर सकते हो। दोनों फेज का एक साथ कर दोगे तो आपको 54 रुपये इसमें फीस पे करनी होगी। 29 रुपये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए इसमें आपको फीस पे करनी होगी। और एग्जाम दोनों फेज का अलग अलग इसका होना है। वो डेट्स की हम लोग भी बात कर लेंगे। एग्जाम के पैटर्न की हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करेंगे कि गोवा, पिलानी, हैदराबाद में क्या कट ऑफ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। लास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आपको आने वाले अपडेटेड वीडियो काउंसलिंग के रिगार्डिंग लगातार मिलते रहे। इसकी फीस की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा टोटल जो फीस है 4.7 लाख पर ईयर के आसपास रहती है। हॉस्टल मिलाकर के अगर हम लोग फीस की बात करें तो हॉस्टल मिला के फीस कितना है हमारा 5.5 से 6 लाख के आसपास। मतलब बहुत एक्सपेंसिव ये कॉलेज है। लेकिन अगर हम लोग इसका आरओआई वगैरह देखें, प्लेसमेंट देखें तो उसके हिसाब से हमारा आरओआई काफी अच्छा रहता है और प्लेसमेंट वगैरह बहुत इसका अच्छा रहता है। एलुमनाई नेटवर्क इसका बहुत अच्छा है। और एक अच्छी बात, सबसे अच्छी यहाँ पे कि यहाँ पे नो अटेंडेंस, मतलब आपका जो अटेंडेंस रहती है वो आपको यहाँ पे कोई झंझट नहीं। यहाँ पे नो अटेंडेंस पॉलिसी जो चलती है ये बहुत अच्छी बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपका जैसे बाकी सब कॉलेज में 75% अटेंडेंस आपको दिखानी होगी तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपका अटेंडेंस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं लागू किया गया है। और इसका जो कैंपस है वो आपका पिलानी में बना हुआ है। पिलानी का जो मेन कैंपस है उसमें जो है आपका, अगर रीचेबिलिटी की हम लोग बात करें तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम झुंझुनू बोलते हैं। ये आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। या फिर आप हरियाणा की तरफ से भी जा सकते हो। हरियाणा में आपका एक रेलवे स्टेशन है लोहारू, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ से लगभग ये 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको ये जो है पड़ेगा, वहाँ से पिलानी का कैंपस। और अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हो तो लगभग 180 किलोमीटर की, मतलब अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हो तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगभग जो है दिल्ली जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ से आपको 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये आपको लगभग पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। पीसीएम में 75%। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे लागू होता नहीं, सब बच्चों को पता है। गर्ल्स के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो जैसे इंटर्नशिप, जैसे आपका इंटर्नशिप वगैरह बहुत अच्छी कंपनीज में यहाँ पे लग जाती है। प्लेसमेंट वगैरह के बारे में आप लोग सब जानते हैं। तो इंटर्नशिप के बारे में, इंटर्नशिप आपको थर्ड ईयर में बहुत सारे बच्चे हम जो पढ़ रहे हैं वो बताते रहते हैं कि थर्ड ईयर में काफ़ी सारी अच्छी इंटर्नशिप यहाँ पे मिल जाती है। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, मैथ्स का खाना वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फीस की अगर हम लोग बात करें 2900 रुपये, सेशन 1 सेशन 2 दोनों का अगर आप अप्लाई करते हैं तो 54 रुपये आपकी फीस यहाँ पे रहेगी। अब हम लोग डेट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट है, कौन कौन सी डेट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। 30 जनवरी को इसका फॉर्म आ गया था, लास्ट डेट हमारी 9 अप्रैल है। अगर बच्चे सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप सेशन 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 9 अप्रैल से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते दोनों के लिए तो आप सेशन 1 के लिए अप्लाई कर दीजिए और सेशन 2 के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हो। इसके कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं। पिट्स पिलानी का तो कट ऑफ का देखेंगे हम लोग, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। हमारा बीटेक कंप्यूटर साइंस का हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा एमएससी 5 ईयर भी यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। यहाँ पे बीटेक का कंप्यूटर साइंस देखेंगे 319 पिलानी के लिए, मैं 2022 के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 285 गोवा के लिए, 279 हैदराबाद के लिए। गोवा और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट वगैरह के मामले में देखेंगे तो सब लगभग दोनों कैंपस बराबर ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 280 पिलानी के लिए, 259 गोवा के लिए, 253 आपका हैदराबाद के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे हम लोग 262 पिलानी के लिए, 243 आपका गोवा के लिए, 231 आपका हैदराबाद के लिए। बाकी कोर्सेज का जैसे हम मैकेनिकल का देखें तो 220 आपका पिलानी के लिए, 204 आपका गोवा के लिए, 194 आपका हैदराबाद के लिए। तो जो आपका एग्जाम ये हो रहा है
390 नंबर का जो आपका ये एग्जाम हो रहा है, इसमें से आपको ये मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। दुबई वाले कैंपस में 12th बेस पर भी एडमिशन होता है, उसके थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हो। एमएससी इकोनॉमिक्स देख सकते हैं आप। एमएससी इकोनॉमिक्स से देखेंगे तो आपका 245 प्लानिंग के लिए, 232 गोवा के लिए, 220 आपका हैदराबाद के लिए। उसके बाद हम बी केमिकल का अगर देखें तो 198 प्लानिंग के लिए, 197 आपका गोवा और 169 आपका हो गया हैदराबाद के लिए। बी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 160 आपका प्लानिंग के लिए, 170 आपका 160 आपका प्लानिंग के लिए हो गया। एमएससी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो आपको देखेंगे 183 आपका। बी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 160 आपका प्लानिंग के लिए। एमएससी केमिस्ट्री की बात करेंगे तो देखें प्लानिंग 183, 170 आपका हो गया गोवा के लिए, 162 आपका हो गया हैदराबाद के लिए। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें 222 आपका हो गया प्लानिंग के लिए, 196 आपका हो गया गोवा के लिए और 205 आपका हो गया हैदराबाद के लिए। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपका जो है, जो बी फार्मा, जो जितने बच्चे बी फार्मा के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनको बायोलॉजी का एग्जाम देना होगा, और जो पीसीएम से देना, इंजीनियरिंग के लिए देना, उनको मैथमेटिक्स से देना। फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी रहती है। अगर आप बी फार्मा के लिए दे रहे हैं तो आपको बायोलॉजी देना होगा और बीटेक के लिए आपको मैथमेटिक्स का देना होगा। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में आपके 10 और 20 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपके 40 क्वेश्चन। तो ये 40 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से हो गए, बाकी क्वेश्चन आपके 30 और 30 और ये 30 हो गए आपके इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग में। तो यहाँ पे क्या है, टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 130। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मार्किंग वही रहती है जो आपका जेईई मेंस में लागू होती है। 130 मार्क्स से जो 130 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 390 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया तो बिट्स प्लानिंग का एग्जाम दे सकते हैं। आरओई वगैरह बहुत बेस्ट रहता है। अगर फीस का दिक्कत हो रहा है तो फीस के लिए आपको बहुत इजीली बैंक से लोन मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनका फॉर्म आने वाला है, और जितने भी रिसर्च कोर्स हैं उनके भी फॉर्म आने वाले हैं। लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। द मंडा चैनल का मोटिव ये है कि 2023 में जितने भी स्टूडेंट जेईई मेंस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर जेईई मेंस के एग्जाम को दे रहे हैं, एग्जाम को देने के बाद जो उनके पास रैंक आने वाली है, उस रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी पिछले साल भी की थी, इस साल भी करके रखी हुई है। मेक टू इजी काउंसलिंग आपको ई बुक जो है जल्दी मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।